नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी रोस्कोमोव, इसने प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में दिए हैं $2 मिलियन का दान। स्क्रीन पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। लेकिन अब इसको लेकर उठ रहे हैं बहुत सारे सवाल। जी हाँ, और ट्विटर पर भी और दूसरी जगहों पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल क्या है कि ऐसे संकट की घड़ी में भी रूस की हथियार निर्माता कंपनी एक तरीके से भारत में अपने हथियार बेचने की रणनीति में लगी हुई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कई लोग कह रहे हैं कि जी $2 मिलियन का जब दान दिया है, जब हथियार बेचने की बारी आएगी, हथियार भारत खरीदेगा, तो भारतीय अधिकारियों के मन में सहानुभूति होगी कि इस कंपनी ने एक तरीके से $2 मिलियन का दान दिया है, तो इसे एक तरीके से हथियारों की डील दे दी जाए। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि एक तरीके से भारत को खरीदने की ये साजिश हो रही है। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? और भारत जब हथियार खरीदता है तो क्या वाकई में इन चीज़ों को देखता है कि किसने कैसा दान दिया है, किसने कैसे सपोर्ट किया है? तो इन चीज़ों को क्या वाकई में, या फिर भारत क्वालिटी हथियारों को देखता है कि किस हथियार की क्या क्वालिटी है? और मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि कैसे भारत ने पिछली जो डील्स की हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरीके से की हैं और क्या इन आरोपों में सत्यता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहती है। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, भारत जब हथियार खरीदता है तो भारत की क्या रणनीति रहती है, जिससे कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ जाएंगे। और ये भी आप समझ जाएंगे कि चाहे वो भारत को $100 मिलियन भी दे लें, वो बेकार ही होगा। अगर उनका इंटेंशन यही है कि वो उन्हें डील भारत दे देगा, तो ऐसा नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत क्या करता है हथियार खरीदते समय, भारत की दो मेन प्रायोरिटी रहती है, एक तो क्वालिटी और दूसरा प्राइस। और इसी को लेकर लेकिन भारत हमेशा अब क्या, पहले क्या था, पहले 10 साल पहले की खबर अगर मैं सन 2010 से पहले बताऊं, उस समय भारत प्राइस को ज़्यादा अहमियत देता था। लेकिन अब हमने क्वालिटी को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया। सेकंड नंबर पर हम अपने रखते हैं प्राइस को। और इसी के बाद एंट्री होती है अमेरिकन वेपन्स की। जी हाँ, दरअसल आपको मैं पहले रशियन वेपन्स की क्वालिटी बता दूं कि रशियन वेपन की क्वालिटी, आप उदाहरण के तौर पर, भारत ने सन 2000 के आसपास बहुत सारे सुखोई के Su-30 MKI खरीदे थे। जी, आपको याद भी होगा। और उनकी आज की तारीख में स्थिति यह है, उनकी क्वालिटी की स्थिति यह है कि आज की तारीख में सिर्फ 30 से 35% लड़ाकू विमान ही हमेशा उड़ने की स्थिति में रहते हैं। जी हाँ, यानी कि अगर मान लें भारत के पास 100 सुखोई हैं तो उसमें से 30 से 35 ही उड़ने की स्थिति में रहते हैं। बाकी 70 से 75% हमेशा वेयर हाउस में मेंटेनेंस के लिए खड़े रहते हैं। जी हाँ, ये कई रिपोर्ट्स में खुलासा हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं अमेरिकन वेपन की, जो इसके ठीक उलट हैं उसके आंकड़े। अमेरिकन वेपन हमेशा करीबन 60 से 65% हमेशा एक तरीके से रेडी टू यूज़ रहते हैं। उनकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, लेकिन हाँ, महंगे जरूर होते हैं वो रूस के हथियारों से। आप मान के चलिए, अगर रूस का हथियार, कोई हथियार उदाहरण के तौर पर $1 मिलियन का है, तो वो अमेरिकी वेपन $1.5 मिलियन का होगा। जी हाँ, इतना अंतर आता है उनमें। लेकिन उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो हमेशा रेडी टू यूज़ रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है। और इसी चीज़ को लेकर भारत ने क्या किया, पहले हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते थे रूस से, लेकिन अब धीरे धीरे ये शिफ्ट होता जा रहा है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं अमेरिकी वेपन्स। रूस इसको लेकर चिंतित है। तो अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके के दान देकर सहानुभूति जताई जा रही है भारतीय एक तरीके से जो पॉलिटिशियन के बीच में, अधिकारियों के बीच में, कि जब हथियारों के आगे आने वाली डील हो तो इसमें ये चीज़ भी एक तरीके से काउंट किया जाए कि मदद, जब संकट के समय में $2 मिलियन का दान दिया था रूस की एक हथियार निर्माता कंपनी ने, जिससे कि उसे सौदा मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। भारत हमेशा एक पारदर्शी डील करता है, ऐसे क्लोज डील नहीं करता। हमेशा जो भी डील होती है उसमें 3-4 हथियार होते हैं, और फिर उसमें सबसे बेहतरीन जो नेवी को पसंद है, एयरफोर्स को पसंद है, हमारी सेना को पसंद है, वही हमेशा चुना जाता है। तो यानी कि अगर रूस का कोई इंटेंशन भी ये होगा ना, तो ये कामयाब नहीं होने वाला। लेकिन मुझे लगता भी नहीं है कि ये हो गया भी इंटेंशन। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या उनका यही इंटेंशन हुआ होगा। लेकिन वो जाने, वो उनका इंटेंशन जाने। उन्होंने दान दिया है तो उनका स्वागत है, और ऐसी मदद एक दूसरे देशों को कर दी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब दान दिया तो उनका कहना यह था कि हम ये बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत के साथ हर मुश्किल में खड़े हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि क्या रूस की जो कंपनी ने दान दिया है उनका क्या इंटेंशन हुआ होगा। जी हाँ, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के एक बार धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।